Hello friends, once again welcome to our YouTube channel. You already know we are continuing the topics circle and lots of concepts and points are discussed about circle, and now we are going to discuss a new concept, means equation of circles in different situations. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज दैट मान लो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहेगा कि किसी एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जब वो ऑलरेडी ओरिजिन से पास करता है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा। मतलब सर्किल का इक्वेशन निकालना है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन उसको इक्वेशन में दिया हुआ है कि वो जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वैसे परिस्थिति में, वैसे सिचुएशन में हम लोग कभी भी सर्किल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे तो हमको पता है कि इसमें 3 गो अननोन हो गया g, f और c, तो 3 रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि कोई भी इक्वेशन, कोई जरूरी नहीं कि वो सर्किल का इक्वेशन हो, अगर वो लाइन का भी इक्वेशन होगा, याद कीजिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, ax प्लस by प्लस c जो लिखते हैं वो नहीं रहेगा, c नहीं रहेगा आपका। मतलब कोई भी कर्व या कोई भी स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म की जगह में 0 हो जाता है। इसीलिए ऑरिजिन से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन हमेशा हम लोग क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास दो ही अननोन रहेगा, एक g और दूसरा f। क्लियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ए। पहला पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। इसमें कभी भी c जो है कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब भी कोई सर्कल ऑरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें एक अननोन पैरामीटर घट गया, और जब एक अननोन पैरामीटर घट गया तो दो ही अननोन पैरामीटर रहेगा, और जब दो अननोन पैरामीटर है तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जितना अननोन पैरामीटर उतना रिलेशन। तो आपके पास आपकी क्या रहेगा कि g और f में दो रिलेशन चाहिए। वो दो रिलेशन के लिए आपको क्वेश्चन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, आप उसको यूज कीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद से ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऑरिजिन से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन हमेशा यही मानना, ठीक है। आते हैं दूसरे फॉर्म, नंबर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल TOUCH टचिंग एक्स एक्सिस। याद कीजिए जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मींस एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। सिचुएशन यहाँ है, देख सकते हो। जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा मींस एक्स इंटरसेप्ट आपका 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या था, नोट, वी हैव एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेडिंग के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेडिंग क्या कहता है कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जब टच करेगा तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो g स्क्वायर इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो जो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो c के जगह में अगर हम g स्क्वायर पुट कर देंगे तो मेरा एक सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा जो कि एक्स एक्सिस को टच करता होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जहाँ c लिखते हैं वहाँ लिखेंगे g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही वो सर्कल का इक्वेशन है जो कि आपको मानना है। कब मानना है, जब सर्कल क्या करेगा, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो जरा सा गौर कीजिएगा कि आपको भी यहाँ पे दो ही अननोन है, एक g और दूसरा f, ठीक है। तो दो अननोन, दो को रिलेशन चाहिए, तो दो को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ना मान करके आप सर्कल का इक्वेशन ये मानिएगा। ऑन द सिमिलर बेसिस जब y एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस। तो y एक्सिस को टच करेगा तो ऑब्वियसली वहां हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, जहाँ c है वहाँ पे लिखेंगे एफ स्क्वायर। तो आप गौर कीजिएगा कि इस केस में भी जो सर्किल का इक्वेशन है उसमें आपका दो ही अननोन है, एक है g दूसरा है f। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो हम लोग इन द प्लेस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वी राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस फॉर दैट कंडीशन, लाइक दिस फॉर दैट कंडीशन, लाइक दिस फॉर दैट कंडीशन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ और देखते हैं, तब तक इसको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, करा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, मतलब बी नंबर और सी नंबर का कंबाइंड है ये। तो सिचुएशन हम उस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 0 करके, लेकिन मैं आपको उससे भी अच्छे तरह से बता देता हूँ। देखो कैसे करते हैं। इसी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया गया है। ऐसा 3 सिचुएशन और होगा, मतलब टोटल 4 सिचुएशन होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है। तो हम उन चारों का इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन डिस्कस पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझने के लिए क्वाड्रेंट काफ़ी है, बाकी हर क्वाड्रेंट में लिखेंगे। चलिए, किसी भी सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। वन इज सेंटर एंड अदर इज रेडियस। जरा सा गौर करो, अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो सेंटर से अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हैं तो किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है और ये इसका टेंजेंट है, तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पर, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट ट्रेस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इस सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसी पॉइंट पर टच करेगा, उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर फॉल करेगा जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस एज ए टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, उसी तरह से आइए, उसी तरह से सी से अगर हम वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर फॉल कराएं तो उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर फॉल करेगा जहाँ पर वाई एक्सिस टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। चलिए आइए, अब हमको पता है सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है हमेशा रेडियस होता है। तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस के तौर पे हम लोग ए मान लिए। अब बताइए, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, तो सी का कोऑर्डिनेट ए, ए हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री से हमको ये पता चल गया कि जो सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है उसका सेंटर ए, है और रेडियस ए है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, कितना होगा जी, तो x माइनस सेंटर कितना a, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
क्लियर? तो ये जो दिख रहा है यही एक सर्किल का इक्वेशन है जब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। लेकिन ये इक्वेशन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वेशन आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पूछे, थर्ड में पूछे, फोर्थ में पूछे। तो इन जनरल वे में हम चारों का इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो जगह प्लस माइनस का साइन लिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चार कंडीशन बनेंगे। कैसे कैसे? तो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये चारों ही इक्वेशन इस चारों क्वाड्रेंट का सर्किल का इक्वेशन होगा जो साइमल्टेनियसली एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा। क्लियर? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको एक सर्किल का इक्वेशन लिखना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो आप ये लिख सकते हैं। अब साइन कैसे मैनेज करेंगे? तो ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। सपोज दैट यहाँ देखो, यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे x माइनस ए, देखो यहाँ माइनस माइनस आ गया। उसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। उसी तरह जब हम थर्ड में जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों साइन प्लस ले लेंगे। और जब हम फोर्थ में जाएंगे तो x नेगेटिव होगा तो y आपका, x आपका पॉजिटिव रहेगा, y आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, y का नेगेटिव ले लेंगे। तो ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप साइन कंसिडर करते कैसे करोगे। और हमको पता है कि आप इतने मतलब बुड़बक भी नहीं हैं कि आप नहीं समझ सकते हैं। आप लोग चालाक हैं और आप कंसिडर कर सकते हैं कि कहाँ प्लस साइन होगा और कहाँ माइनस साइन होगा जब वो किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन ऑफ द सर्कल, and in that case the equation of circle becomes this। okay? चलो अब कुछ और कंसिडर करते हैं और सिचुएशंस पे सर्किल का इक्वेशन देखते हैं। अब हम लोग आते हैं ई नंबर में। हम एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जो x को टच कर रहा है और y को कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज x एक्सिस एंड मेड एन intercepts of length 2l on y axis। क्लियर? सिचुएशन इस तरह का देख सकते हो। फिगर ही मेन होता है, x एक्सिस को टच करता है और y एक्सिस को कट करता है। थोड़ा सा और बढ़िया से कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, इसको थोड़ा सा बढ़िया से ट्रेस कर देते हैं। वाई एक्सिस, ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, ये सिचुएशन है। ऑब्वियसली सेंटर यहां होगा, सेंटर मान लो सी। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस टेंजेंट ट्रेस हुआ है उसी पॉइंट पर जाके ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। हमको पता है कि अगर कोई कॉर्ड हो तो सेंटर से भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये मान लो तुम्हारा ये बी डी है, तो ये बी
और ये D। तो ये BD का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब हेडिंग में 2L है, तो ये आधा कितना हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया। क्लियर? चलिए, ये जो लेंथ है ये आपका रेडियस हो जाएगा। सपोज दैट रेडियस इसका मान लेते हैं A। रेडियस कितना मान लिए, A मान लिए। चलिए, अब यहाँ से ये लेंथ अगर हमको पता हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। किसके लिए, C के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो अगर ये रेडियस है तो 100% ये भी रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल बना, 90 डिग्री वाला एंगल बना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इन, पहले क्या क्या किए, मान लिए लेट रेडियस बराबर कितना मान लिए, A। ठीक है, रेडियस A यूनिट मान लिए। गिवन क्या है, गिवन है BD जो है ये 2L के बराबर हो गया। तो देयरफॉर DM BD का आधा हो गया, मतलब L हो गया। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो DMC में। तो यहाँ लिख सकते हैं DMC, इन राइट एंगल ट्रायंगल DMC। याद कीजिए, DMC में दो साइड लेंथ पता है, तीसरा हमको निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं MC इज इक्वल टू हो जाएगा CD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर रूट। CD कितना है जी, A, तो A स्क्वायर माइनस MD कितना है, L, तो L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो MC हो गया और MC जो है OA के बराबर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू OA हो गया। तो हम आराम से C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो C है, मतलब सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट OA मतलब ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और y कोऑर्डिनेट A। अब बताइए, किसी सर्किल का सेंटर भी पता है और उस सर्किल का रेडियस भी पता है, तो हम उस सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस इतना, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही है सर्कल का इक्वेशन। कब, जब सर्कल x एक्सिस को टच करता है और y एक्सिस को कट करता है, जिसका लेंथ 2L दिया हुआ है। उसकी सिचुएशन में हमने रेडियस कितना माना, A माना। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास रेडियस मेरा एक अननोन है, तो L तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। A अगर आपको पता हो जाएगा, मतलब एक रिलेशन और अगर आपको पता हो जाएगा, तो आप A निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मेथड एंड दिस इज द कंप्लीट ज्योमेट्री। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो ये कौन सा सिचुएशन था, जब सर्कल x एक्सिस को टच करता है और y को कट करता है। अब मैं इसका अगला केस पढ़ने जा रहा हूं, जब y को टच करेगा और x को कट करेगा। ठीक है, तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो अगला केस आप खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ठीक है, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। ये कंप्लीट ज्योमेट्री है, ये आपके सामने है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लॉजिक यहाँ लगा दिया हूँ। ठीक है, कंप्लीटली ज्योमेट्री है, ये आप भी समझ सकते हैं। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है आपको, जो कि y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को कट कर रहा है। कितना लेंथ, तो 2L लेंथ पे। फिर वही फिगर बना सकते हैं, किसको टच कर रहा है, y को टच कर रहा है और x को कट कर रहा है। ये इस तरह का सिचुएशन है। एक्स वाई ऑरिजिन और ये सर्कल सेम टू सेम सिचुएशन है। ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ये सेंटर हो गया, ये मान लो A, उसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया यहाँ पे M, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, रेडियस मान लो A, यहाँ लिख लेते हैं लेट रेडियस जो है
वो a मान लेते हैं। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2l लेंथ, और हमको पता है ज्योमेट्री से कि ये आधा आधा m मिडिल पॉइंट हो जाता है, तो ये l हो गया, ये l हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, इसको मान लो c, इसको मान लो d BD या DB, एक ही बात है। तो गिवन BD या DB बराबर कितना दिया है, 2l, तो देयरफॉर DM जो होगा वो L हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल DMC में, बोलो कितना हो जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा CM, तो CM इज इक्वल टू ये हो जाएगा CD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। CD कितना है, तो CDA है, तो यहाँ A का स्क्वायर, MD कितना है, तो MD या DM जो है वो आपका L है, तो यहाँ हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, तो CM निकल गया, मतलब C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देयरफॉर सेंटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले x कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हो गया a, और y कोऑर्डिनेट ये लेंथ हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो CM कितना निकल गया, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो सेंटर पता हो गया, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी कितना होगा जी, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ। कब, जब सर्कल y एक्सिस को टच करेगा और x एक्सिस को 2l लेंथ पे कट करेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सिचुएशंस वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कभी भी आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो नहीं मानोगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन मानने का मतलब हो गया कि आपके पास 3 अननोन हो जाएगा GFC, और क्वेश्चन में उतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इस तरह से ऐसा हम कभी नहीं मानेंगे कि बाद में क्वेश्चन बने ही नहीं, तो हम इस तरह से मानेंगे कि क्वेश्चन मेरा बन जाए। तो क्वेश्चन बने इसके लिए ये सब इंफॉर्मेशंस जानना जरूरी है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ रहे तो सर्किल का इक्वेशन हमेशा ये लिखा जाएगा इन द प्लेस ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। So this is the funda, this is the logic. ठीक है, now let us see some more situations या some more equation of circles in different situations. ठीक है, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये और प्रीवियस मतलब इससे पहले वाला क्या था, A B C D E, ये F नंबर था, तो E और F नंबर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला केस है, जब दोनों को मतलब x को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और y को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, यू कैन सी द नेक्स्ट सिचुएशन। हियर वी आर गोइंग टू ट्रेस द फिगर। ठीक है, क्योंकि फिगर खींचने से मैंने पहले भी कहा था कि आधी बात तो आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक सर्कल का इक्वेशन, पहले सर्कल का इक्वेशन, सर्कल ले लो। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लो और उसके बाद इस तरह से कीजिए कि ये x और y दोनों को कट करे। ये सिचुएशन, ये ऑरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सेंटर ऑब्वियसली यहाँ होगा, यहां से भी परपेंडिकुलर कीजिए x एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर फॉल किए m हो गया, और इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर फॉल करेंगे y एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका n, ये दिखा दीजिए n, ये जस्ट मिडिल होगा, ये भी मिडिल पॉइंट होगा, ये दिखा दो ABC और ये DE। क्लियर, चलिए आइए इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको OM और CM कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं NC और MC निकाल लें तो हमको सेंटर पता हो जाएगा। ठीक है, और जब सेंटर पता हो जाएगा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, रेडियस अगर पता हो जाएगा, सेंटर रेडियस तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं,
ये हो जाएगा आपका L, तो ये भी है L, यहाँ हो जाएगा आपका K, तो ये भी है K। एक काम करते हैं, लेट करते हैं, सेंटर मान लेते हैं अल्फा बीटा, सेंटर मान लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये सेंटर हो जाएगा आपका अल्फा कोमा बीटा। क्लियर? जब ये अल्फा बीटा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा अल्फा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा बीटा। ये हम कर सकते हैं, या फिर लेंथ हम मॉड अल्फा मॉड बीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो दोनों से रेडियस बराबर कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। चलिए आइए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले इसमें काम करते हैं। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो AMC में, तो यहाँ हो जाएगा AMC में, बोलो कितना हो जाएगा? ये लेंथ पता है तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा और ये रेडियस के बराबर हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर। कितना है AC का स्क्वायर? तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और AC का स्क्वायर को हम कुछ भी, तो AC रेडियस जो है R मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर से, तो यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये बीटा हो जाएगा। उसी तरह से इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो DNC में, तो यहाँ लिखेंगे DNC में, DNC में फिर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं CD का स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से, और ये भी रेडियस है CD, तो ये भी R का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? तो यहाँ से आपका अल्फा निकल जाएगा। कितना हो गया अल्फा? तो अल्फा हो जाएगा आपका R का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर। तो अल्फा पता हो गया, बीटा पता हो गया, और रेडियस तो R है, ये है, तो R एक अननोन टर्म मान लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, कितना होगा? तो x माइनस अल्फा, सेंटर अल्फा है, तो x माइनस R स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर माइनस K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, बीटा कितना हो जाएगा? तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में L और K तो दिया हुआ है, तो अननोन क्या हुआ? अननोन सिर्फ हुआ R। तो सेंटर मान लिया अल्फा बीटा, और यहाँ पे एक बात कर देते हैं, रेडियस भी लिख देते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू R, रेडियस इज इक्वल टू R, तो यहाँ R लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो इक्वेशन आया उसमें K और L दिया हुआ है, तो एक ही अननोन पैरामीटर है, वो है R। अब उस R को निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप R का वैल्यू निकाल करके फिर जब इसमें पुट कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट सिचुएशंस थे जिसके मतलब सिचुएशंस पर हम लोग क्या किए हैं, सर्किल का इक्वेशन डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लो। क्वेश्चंस को जरूर पढ़ेंगे और क्वेश्चंस जैसा कहता है उसके अनुसार वर्क करेंगे। क्वेश्चंस में अगर कहता है कि सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपका ये जो टॉपिक है, ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसको बताने का, इसको पढ़ाने का बस एक ही मकसद था कि आंख बंद करके सर्किल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं मानना है, सिचुएशंस के अनुसार जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा अननोन रहेगा परेशानी उतना ज़्यादा होगा आपको, जितना कम अननोन परेशानी उतना कम, और क्वेश्चंस आपका उतना इजी वे में हैंडल होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखें, आपको अच्छी तरह से सारे सिचुएशंस को लिखने आ जाएगा।
सिर्फ इसको देखना नहीं है, आपको खुद से भी कॉपी कलम ले करके ज्योमेट्री वर्कआउट करना है, ताकि आप, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने या पढ़ने का चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, जब तक आप कॉपी क्वेश्चन में बनाओगे नहीं, ठीक है, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात मानेंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।